आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस समय दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है और पूरे देश के लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस समय जो राम हैं, जो हिंदुओं के भगवान माने जाते हैं, वो रावण का वध करके और अपने 14 वर्ष का जो वनवास था उसे पूरा करके अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ अपने घर अर्थात अयोध्या में वापस आते हैं। और उनके स्वागत के उपलक्ष्य में अयोध्या में उस समय दिए जलाए गए थे, हर एक घर में दिए जलाए गए थे। और उसी चीज़ को याद करते हुए, उसी चीज़ को स्मरण करते हुए पूरे देश भर में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मसीही लोगों को यह त्यौहार मनाना चाहिए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मसीही लोग ये त्यौहार थोड़ी ना मनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जो इस त्यौहार को मनाते हैं। भले ही वो किसी मूर्ति की पूजा ना करे, भले ही वो किसी देवता को ना पूजे, लेकिन आज भी कई मसीही परिवारों में अपने मनोरंजन के लिए इस त्यौहार पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो अपने घर में लेकर आते हैं और उन्हें फोड़ा भी जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि आप लोग सोचेंगे कि भाई फटाकर लेकर आना और अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए उन्हें फोड़ना, इसमें कौन सी मूर्ति पूजा हो रही है, इसमें कौन सी बुराई है, इसमें कौन सा पाप हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से एक आयत आपको बताना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक और उसके 23 अध्याय और उसके 23-24 वचन को अगर आप लोग पढ़ते हैं ध्यान से, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जब परमेश्वर ने इजराइलियों से वादा किया था कि जिस देश में मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ, वो देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश जो सर्वोत्तम देश है, जो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ, उस देश में पहले बहुत सी अन्य जातियां लोग रहा करते थे, बहुत से ऐसे लोग रहा करते थे जो दूसरे देव देवताओं की उपासना करते थे। और परमेश्वर चाहता था कि जब इजरायली वहां पर पहुंचे तो वो उस देश में रहने वाले उन तमाम अन्य जातीय लोगों को पूरी तरह से नाश करे। और वहां पर परमेश्वर ने उनको ये चेतावनी दी थी, उनको ये बात कही थी कि तुम ना तो उस देश के देवताओं की पूजा करना, ना उनकी उपासना करना। और वचन में वहां पर स्पष्ट लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है परमेश्वर के वचन में, उनके देवताओं को दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना। अब ये जो बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, यहाँ पर जरा गौर करें। परमेश्वर कहते हैं न तो उन्हें दंडवत करना, उनके देवताओं को दंडवत करना, न उनकी उपासना करना। और प्रभु परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि न उनके से काम करना। उनके जैसे काम भी करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि उनके वो सारे काम भी मूर्ति पूजा के बराबर ही है। और आज जितने लोग इस बात को अपने जीवन में बोलते हैं कि भाई हम किसी प्रकार की मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे पटाखे फोड़कर, हम किसी देवता की उपासना तो नहीं कर रहे, उनके सामने दंडवत तो नहीं कर रहे, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आप उनके जैसे काम तो अपने जीवन में कर रहे हैं। आप दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसके उद्देश्यों को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो राम है, जो रावण का वध करके वो अपने अयोध्या में वापस आता है, इस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो आप अपने घर में या दिए जलाकर या पटाखे फोड़कर उनके जैसे कामों को अपने जीवन में करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। कई लोग इस बात की दलील देते हैं, मैंने कई ऐसे परिवारों को भी देखा है जो दिए जलाते हैं और वो इस बात की दलील देते हैं कि भाई हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, तो वो अपने देवता के लिए दिए जलाते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए दिए जलाते हैं। ठीक है, तो ये समय क्या सही है दिए जलाने का, है ना? परमेश्वर का वचन ऐसा कोई भी काम हमें करने के लिए नहीं कहता है जो अन्य जाति लोग करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को आधार मानकर या परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लेकर अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं भाइयों बहनों। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सोचने और विचार करने वाली बात है हम मसीही लोगों के लिए। हम मसीही लोग विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम मसीही लोग उस जिंदा खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं जिस खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया और उस प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर सारे
सारे मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं जो था, जो है और आने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और ये जो लोग जो दिया जलाते हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता भाइयों बहनों, लेकिन आप लोग खुद सोचिए, विचार कीजिए कि ये लोग जो अपने घर के बाहर दिया जलाकर रखते हैं, आप लोग देखिए इनके खुद के जीवनों में कितना अंधेरा है, इनके खुद के घरों में कितना अंधकार है। आज भी ये लोग नाना प्रकार की बुराइयों में लिप्त हैं। आज भी ये लोग नाना प्रकार के पाप और अधार्मिकता के कामों में लिप्त हैं। हमारा परमेश्वर जो सच्ची ज्योति है, वो हमें उस अंधकार से, जो पाप का अंधकार है, जो बुराइयों का अंधकार है, जो अनैतिकता का अंधकार है ना, जो परेशानियों का अंधकार है, उस अंधकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बाहर निकालता है। दीपावली के समय 2-4 दिन दिए जलाकर अपने घर के सामने रखने से क्या उनके जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा? क्या उनके घर में जो अंधकार छाया हुआ है, क्या वो दूर हो जाएगा? आप खुद इस बात को सोचिए भाइयों बहनों। हमें चाहिए कि हम इन लोगों के लिए एक आदर्श बने। हमें चाहिए कि हम उन लोगों के लिए एक नमूना बने। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रकाश से उन लोगों तक प्रभु यीशु मसीह की सच्ची ज्योति को लेकर जा सके। लेकिन जब हमारे ही जीवन में अंधकार रहेगा, लेकिन जब हमारे ही जीवन में घोर अंधकार छाया हुआ रहेगा, तो हम कैसे उन लोगों तक प्रभु यीशु मसीह की ज्योति पहुंचा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में कहा है 5 अध्याय और उसके 14 वचन में, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कहते हैं कि हम जगत की ज्योति है। हमें दिया जलाकर बाहर रखने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही, प्रभु कहते हैं कि हम खुद ही जगत की ज्योति है। लिखा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार 16वां वचन कितना सुंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पहाड़ी उपदेश में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पहाड़ी उपदेश में। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हम वो नमूना बने, हम वो आदर्श बने, ताकि हमारे द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह जो कि सच्ची ज्योति है, जो कभी ना समाप्त होने वाली ज्योति है, जो कभी ना खत्म होने वाला प्रकाश है, उस सच्ची ज्योति के पास हम लोगों को लेकर आ सके। लेकिन अगर हम भी उनके जैसे काम करने लगेंगे, लेकिन अगर हम भी उन बातों को करने लगेंगे जो अन्य जाति लोग करते हैं, तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा भाइयों बहनों? मैं ये नहीं कहता कि हमें उनकी खुशी में सम्मिलित नहीं होना है। हाँ, हमें उनकी खुशी में सम्मिलित होना है, उनके दुख में सम्मिलित होना है। जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, हमें उनकी खुशी में सम्मिलित होना, उनके दुख में सम्मिलित होना है ना। उनको हमें प्रोत्साहित करना है, उनको ढांढस देना है। हमें एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज अपने जीवन में पूरी तरीके से निभाना है। लेकिन उस अच्छे पड़ोसी का फर्ज अपने जीवन में निभाते हुए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हमें परमेश्वर के वचन को दरकिरार नहीं करना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आज लोगों के जीवन में अंधकार है, लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, लोग सच्ची ज्योति की तलाश कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें उस सच्ची ज्योति के पास लेकर आए जो प्रभु यीशु मसीह है। आज बहुत से मसीह लोग, मैंने देखा है, पटाखे लेकर आते हैं और उन्हें फोड़ते हैं। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भी जब प्रभु को नहीं जानता था, हम मसीह घराने में पैदा हुए, हम मसीही परिवार में हमारी परवरिश हुई, लेकिन उसके बाद भी हम जब बच्चे थे, हम जब छोटे थे, तो हम भी अपने मम्मी पापा से जिद करते थे कि पापा मम्मी हमें भी पटाखे चाहिए, हमें भी पटाखे फोड़ना है, क्योंकि उसको फोड़ने से अच्छा लगता था। वैसे आज बहुत से मसीह परिवारों में जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं अपने मम्मी पापा से कि पापा मम्मी हमें भी अपने दोस्तों के समान पटाखे फोड़ना है, टिकलियाँ फोड़ना है, और जो बारूद से बनी हुई चीज़ें आती है उसे लाकर हमें आनंद मनाना है, खुशी मनाना है। बच्चे जिद करते हैं, लेकिन चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
कि आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें बताएं कि ऐसा करना उचित नहीं है। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें नहीं कहता है करने के लिए। बच्चे जिद करते हैं, लेकिन हमें समझाना अपना काम है। ये हमारा काम है कि हम उन्हें समझाएं। उनकी बाल अवस्था से हम उनकी जिद में आकर उन कामों को न करें जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए नहीं कहता है। मैंने आपको वचन पढ़ा के बता दिया है, निर्गमन की पुस्तक के 23 अध्याय का 23-24 वचन। प्रभु कहते हैं कि ना हमें उनके जैसे काम करना है। तो ये बातें हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है कि ना तो हमें उनके देवी देवताओं की उपासना करना है और ना ही उनके जैसे काम हमें करना है। अगर हम उनकी खुशी के लिए ये चीज़ों को करते हैं तो हम परमेश्वर की खुशी को नहीं देखते अपने जीवन में। हम ये नहीं देखते कि हमारा परमेश्वर किस चीज़ से खुश होता है। हम उस समय अपने बच्चों की खुशी देखते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर की खुशी नहीं देखते। भाइयों बहनों, हमें अपने परमेश्वर की खुशी देखना है कि हमारा परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। और अगर आपके बच्चे नहीं मानते तो उन्हें समझाइए वचन से, उन्हें सिखाइए, उनको बैठाइए, उन्हें वचन की शिक्षा दीजिए और उन्हें बताइए कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर सच्ची ज्योति है जो जीवन प्रदान करता है, जो कभी ना समाप्त होने वाली ज्योति है। भाइयों बहनों, ये चीज़ें हमारे मसीह समाज से दूर होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीह लोग भी हैं जो अंधकार में पड़े हुए हैं। वो लोग अन्य जाति लोगों के जैसे काम करते हैं अपने जीवन में और परमेश्वर के वचन की कुछ एक आयतों को अपने लाभ के लिए ले लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो शिक्षा हमें दी है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें उनके जैसे काम नहीं करना है जो अन्य जाति लोग करते हैं। हमें वो करना है जो बाइबल में हमको सिखाया गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में उसके 8 अध्याय और उसके 12 वचन में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है। भाइयों बहनों, और प्रभु कहते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज लोगों को इस दिए की नहीं लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, जो उनके न सिर्फ घर से लेकिन उनके जिंदगियों से अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। और जैसा प्रभु ने कहा कि जो उसके पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। भाइयों बहनों, हमें उस सच्ची ज्योति को जो प्रभु यीशु मसीह है लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न सिर्फ अपने घरों से लेकिन अपनी खुद की जिंदगियों से भी अंधकार को दूर कर सके। बस एक रिक्वेस्ट है भाइयों बहनों कि आप उन लोगों के से काम ना करें जो लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आप खुद एक ऐसे आदर्श बने कि लोग आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को अपने जीवन में प्राप्त कर सके और जाने कि सच्ची ज्योति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। मेरा विश्वास है ये वचन आप लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ होगा। जितना हो सके इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि आज भी जो मसीह लोग दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं वो उसे करना बंद करें। अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार के लोगों की खुशी के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए ऐसे काम ना करें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर की खुशी को प्रथम स्थान दीजिए, तब वो आपके जीवन में अनंत खुशियाँ प्रदान करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।